सीसीटीवी में तैनात कर्मी के बेटे की रूस यूक्रेन युद्ध में मौत। जी हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और एकदम नई खबर है। मेरी ये समीक्षा स्टूडेंटों के लिए है, छात्रों के लिए। इसका किसी राजनीतिक दल संगठन से कोई लेना देना नहीं है। पिता का आरोप, काम पर गया था, धोखे से सेना में भर्ती किया गया। ये पिता ने आरोप लगाया है। 3 अन्य युवकों के शव भी हाल ही में भारत लाए गए। चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट और टिकटिंग सीटीयू ने के लिए कर्मचारी राकेश के बेटे रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान मौत हो गई है। राकेश परिवार के साथ सेक्टर 29 में रहते थे। 25 वर्षीय अंशु रिवाड़ी के एक गांव से रूस गए थे। अंशु अब घर लौटेंगे। राकेश घंटे के बाद उनका इंतज़ार कर रहे हैं। अंशु 20 अप्रैल 2025 को स्टडी करने के लिए गए थे, लेकिन उनको इस दौरान धोखे से रूसी सेना में भर्ती कर रूस यूक्रेन युद्ध में भेज दिया, जहां उसकी मौत हो गई। अंशु का शव रेवाड़ी लाया जाएगा, जहां शुक्रवार को उसका अंतिम संस्कार होगा। अंशु के पिता ने बताया कि उसकी सारी शिक्षा चंडीगढ़ में हुई थी। सैन्य प्रशिक्षण के लिए भेजा गया, बाद में सेना में किया शामिल। राकेश के अनुसार उसे पहले सैन्य प्रशिक्षण के लिए भेजा गया, बाद में रूसी सेना में शामिल कर लिया। परिवार ने अंशु को पढ़ाई के लिए रूस भेजने में करीब 6 लाख रुपए खर्च किए थे। 4 अप्रैल को मुझे रूसी सेना में सेवा दे चुके एक पूर्व सैनिक का फ़ोन आया, जिसमें बताया कि उसके बेटे की मौत हो गई है। उसने कहा कि शव अभी मोर्चे से मास्को नहीं पहुंचा है। वहां पहुंचने के बाद भारत आने में 10 से 15 दिन लगेंगे। अंशु सोनीपत के एक ट्रैवल एजेंट के माध्यम से रूस गया था। नवंबर में परिवार को अंशु से संपर्क टूट गया था और हाल ही में उसकी मौत की जानकारी मिली है। अंशु का मामला अकेला नहीं है। हरियाणा के अन्य युवकों के साथ भी यही हाल है। वे भारत लाए हैं, जिनके साथ ही ऐसा हुआ कि राकेश ने बताया कि उन्होंने प्रदेश के अन्य अभिभावकों के साथ जिनके बच्चे रूस यूक्रेन युद्ध में फंसे हैं, पिछले नवंबर व दिसंबर में दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। हाल ही में हमलों में करनाल, फतेहाबाद और सोनीपत के 3 अन्य युवकों को भी रूस से भारत लाए गए हैं। तो इस प्रकार से ये जो समीक्षा है ये बताती है कि रूस यूक्रेन युद्ध में भारत के भी लोग गए थे और वो उसमें भारत भी पूरी तरह से प्रभावित रहा है। धोखाधड़ी का काम हुआ है। सरकार को ये सोच लेना चाहिए था। हालांकि रूस के पास आबादी कम है, तो उन्होंने ये सोच करके ही तुरंत अपने कैप्चर में ले लिया था, क्योंकि हरियाणा के लोगों की हाइट बहुत अच्छी है और उसको देखते हुए उन्होंने तुरंत सेना में भर्ती कर दिया था। तो सरकार को सही चाहिए कि इसमें अपना सहयोग करे। अब जो हो गया, अब उसमें क्या कर सकते हैं, लेकिन भारत सरकार को चाहिए कम से कम उनको वही सम्मान देना चाहिए जो एक सेना के लोगों को दी जाता है। वही सम्मान इनको भी मिलना चाहिए ही, जिससे कि रूस और भारत का मैत्रिक संबंध भी बना रहेगा और जो इनके जो परिवार वाले हैं उनको भी किसी प्रकार का चोट नहीं लगेगी। तो जिससे ये तो एक सही फैसला रहेगा, क्योंकि इस समय रूस यूक्रेन युद्ध का दौर अभी भी चल रहा है। कब तक चलेगा कह नहीं सकते, लेकिन भारत का इसमें अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। मेरी समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।